अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरी बहन, तेरे ईमान की कीमत 7 जमीन और 7 आसमानों से ज्यादा है। तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों की जान से ज्यादा कीमती है। तू अपने वालिद का फख्र है, तू अपने भाई का गुरूर है, तू अपने खानदान की इज्जत है। तू कोई मामूली नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट कि हमें कौम की बेटियों के लिए एजुकेशन पे काम करना है, और सेकंड पॉइंट कि हमें कौम की बेटियों के लिए हर हालत में काम करना ही है। ये वीडियो देखने के बाद में आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। इस बेटी के अंदर कोई तालीम की कमी थी, या इसकी बच्ची की परवरिश में कोई कमी बाकी थी? क्योंकि इस बच्ची ने तालीम तो हासिल की पर तरबियत हासिल नहीं की। उसी का एग्जाम्पल आपने इस वीडियो में देखा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम बहन बेटियों के लिए क्या काम करते हैं। मुस्लिम्स हैव द लोएस्ट रेट ऑफ इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी आला तालीम में सबसे कम एडमिशन लेने वालों का रेशियो मुस्लिम तबके से है। अब सवाल ये है, हमारी बच्चियां तालीम भी हासिल करती हैं, बड़े बड़े स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाती हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जाती हैं, कि हमारी बच्चियां तरबियत से महरूम हो जाती हैं। वो हिजाब के अंदर कॉलेज में नहीं जा सकती, इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं है, हमारे पास अच्छे कॉलेजेस नहीं है। एक खबर छपी थी सन 1919 में, लोगों ने कहा 30 या 50 साल के बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा, पूरी दुनिया पर इस्लाम छा जाएगा। तो वहां के लोगों को एक फिक्र पैदा हुई, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने मीटिंग को कायम किया, और मीटिंग को कायम करने के बाद जो उनके हेड थे उनके पास गए। जब वहां कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आया, उनकी टीम ने मशवरा किया और वो फौरन रूम में जॉन पॉल पॉप सेकंड के पास गए। और जाने के बाद जॉन पॉल पॉप से कहा कि हमने सुना है कि 30 या 50 साल के बाद पूरी दुनिया पर इस्लाम का कब्जा होगा, इस्लाम का बोलबाला होगा। मेरे दोस्तों, जॉन पॉल पॉप ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए, मुसलमानों के बच्चे आखिर कहाँ पढ़ते हैं, आखिर कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उन लोगों ने कहा 90% बच्चियां मॉडर्न स्कूल में तालीम हासिल करती हैं, और 10% बच्चियां मकातबे इस्लामिया में तालीम हासिल करती हैं। तो मेरे भाइयों, जॉन पॉल पॉप ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ और अपने कानों में रुई डालकर सो जाओ, फिक्र ना करो, ये बच्चे हमारे हैं, मुसलमानों के नहीं। आज रिजल्ट हमारे सामने है। अगर हमने अपनी बहन बेटियों के लिए अभी भी काम नहीं किया, तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि आखिर आपने क्या किया। आपको मालूम है, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ करती, तो हमारे प्यारे आका ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। हमारे प्यारे आका ने फरमाया, नस्लें जो हैं मर्दों से चलती हैं, मगर मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चलेगी। मेरे भाइयों, 8-10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर मदरसा इस्लामिया फैजान फातिमा चलाया, और मदरसा मारिया किप्तिया भी ओपन किया, और हमने कोचिंग सेंटर भी कायम किए। मदारिस के अंदर हमने बच्चियों के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया, हमने अच्छी तालीम दी, हमने बच्चों को अच्छी तरबियत भी दी, इस्लामी क्विज, इस्लामी कंपटीशन भी कराए। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है अब हम अपनी पॉकेट से पैसे खर्च कर सकें। जितना पॉसिबल था हमने किया। अब आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि हम 5वीं क्लास तक बच्चियों को अच्छी तरबियत देते रहे। बच्चियां जब 6 क्लास में, 8 क्लास में जाती हैं, 10th क्लास में जाती हैं, तो उनका माइंड बदल जाता है और वो हमसे बाहर हो जाती हैं, और इस्लामी कल्चर को छोड़ देती हैं और दूसरे कल्चर को फॉलो करने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, और अगर आपने थोड़ा सा कदम बढ़ा दिया, तो हमें यकीन है और उम्मीद है कि हम इसी 11वीं शरीफ के महीने में हम एक बड़े कॉलेज का इंतजाम कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नजर करता है, और मैं चाहता हूँ इस बार में जो नजर हो वो तालीम के दीप जलाएं, और मिशन गर्ल्स कॉलेज एक महीने के अंदर बनाएं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर लब्बैक कहेंगे और आप लोग सपोर्ट करेंगे। हमारा अकाउंट नंबर उसमें दिया हुआ है, आप स्कैन करें और अपने लोगों को भी स्कैन करवाएं, और दूसरे लोगों को भी जरूर वीडियो को शेयर करें। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है रोशनी के लिए। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मौजूद हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ुत्ब आलम साहब क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली की सरपरस्ती में उत्तराखंड की सरजमीन पर एक बेहतरीन कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग आए हैं, ताकि यहाँ पर लोगों का सपोर्ट मिले और आप लोगों के सपोर्ट से एक अच्छा कॉलेज जो है वजूद में आए। आखिर कॉलेजेस हैं, बहुत जगह पे हैं भी, हम ये नहीं कह सकते कि पूरे उत्तराखंड में कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐसे कॉलेज की जरूरत है कि जिसमें जो है बच्चियां तालीम के साथ में तरबियत भी हासिल कर सके। और बिलखुसूस उस कॉलेज का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि बच्चियां सिक्योर अपने आप को फील कर सकें और अपने कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चलें। कौन सा कल्चर? दीनी इस्लामिक कल्चर, और मॉडर्न एजुकेशन भी हो और अपना कल्चर भी हो, तब जाकर के बेहतरीन माशरा तश्कील पाएगा। इसके लिए हर आदमी जानता है, इस प्रोजेक्ट को वजूद में लाने के लिए, इसको कायम करने के लिए और इसको अमलियाती शक्ल देने के लिए हमें अपना सपोर्ट देना पड़ेगा। हजरत मौलाना क़ुत्ब आलम साहब क़िबला ने कौम से दर्द मंदाना अपील करते हुए सिर्फ 111 या 1100
1100 रुपए या 11,000 रुपए से आप अपना ताउन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो कॉलेज आपके सामने बन करके तैयार कर देगा, जिसके अंदर आपकी बच्चियां इस्लामिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, बेहतरीन कल्चर और बेहतरीन फैसिलिटी और सिक्योरिटी के साथ बेहतरीन कॉलेज वजूद में आएगा, जहां पर बच्चियां सिर्फ पढ़ेंगी नहीं बल्कि उनके अंदर ये फिक्र भी पैदा की जाएगी कहीं का निजाम दरम बरम है, कहीं पर नशाखोरी ज्यादा है, कहीं पर दीन से दूर है, साथ ही साथ में एजुकेशन से दूर है, तालीम से दूर है, तालीम के बारे में सोच नहीं रहे, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच नहीं रहे, फ्यूचर उनका ब्राइट नहीं हो पा रहा, बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं, बच्चों को काम धंधे में लगा दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कहीं ढाबे पर लगा दिया जा रहा है। इन सब को रोकने के लिए वहां पर ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत दी जाएगी हमारे गर्ल्स कॉलेज के अंदर, पढ़ाई के साथ साथ में उनके अंदर ऐसा स्किल्स हो कि वो किसी के मोहताज ना रहे, और साथ ही साथ में आला तालीम हासिल करें कि वो चाहे यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जामिनेशन हो, क्रैक करने के लिए सारी सुविधा उस कॉलेज के अंदर मौजूद होगी। जैसे कि लाइब्रेरी होगा, बच्चों के लिए जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा जिसके अंदर हर तरह की किताबें, हर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए गाइडेंस की किताबें, और साथ ही साथ में ऐसे टीचर्स अवेलेबल होंगे, फैकल्टीज अवेलेबल होंगे जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि आपका एम जो है वो लव अफेयर्स नहीं है और वक्त बर्बाद करना नहीं है, बल्कि आपका एम जो है वो ये है कि आप पढ़ लिख करके खुद अपने माशरे को सुधारते हुए अपने आप को भी तरक्की देना है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है और अपने देश भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह इन्हीं फिक्र के साथ जो है ये कॉलेज वजूद में आएगा, और आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी फिक्र लेकर के चलने के लिए इसमें आपके सपोर्ट की किस कदर जरूरत है। अगर आप आज सपोर्ट करेंगे तो कल आपकी बच्चियों का फ्यूचर ब्राइट होगा। और बच्चियों के लिए खासतौर से हमारे मुस्लिम माशरे में बहुत जगह पर ऐसी फिक्र चलती है कि बच्चियों को पढ़ा करके क्या होगा, वो तो दूसरे के घर चली जाएगी, वो दूसरे का सरमाया है, वो मेहमान है हमारे घर की। नहीं, ये बच्चा मेहमान नहीं है, ये बच्चा जो है नस्ल दर नस्ल के लिए फ्यूचर है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक, यानी कब्र तक। तो पता चला कि सबसे पहला जो एजुकेशन का सेंटर होता है वो माँ का गोद होता है, और अगर माँ की गोद यानी माँ नहीं पढ़ी लिखी होगी तो आप समझिए कि बच्चा किस कदर जो है नादान हो जाएगा और किस कदर जो है एजुकेशन से दूर होगा। और ये भी फरमाया गया है लड़का पढ़ता है तो मर्दों में जब दीन आता है तो वो एक घर तक रहता है, लेकिन जब औरतों में दीन आता है और औरतों में एजुकेशन और तालीम आती है तो वो नस्लों में सराहत करती चली जाती है। तो अपने नस्ल को अच्छा बनाने के लिए, अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ में, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ में इस्लामिक एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है हमें एक गर्ल्स कॉलेज की निहायत जरूरत है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉलेज की जरूरत है, जहां पर हमारी बच्चे अपने इस्लामिक कल्चर यानी हिजाब के साथ में अपने तालीम को कंप्लीट कर पाए। अब मैं आखिर में बहुत दिल की गहराई से मैं खुद भी अपील करना चाहता हूं, जो हजरत मौलाना कुतुब आलम साहब फाउंडर साहब की तरफ से जो है अपील है कि या तो 11 रुपए या 1100 रुपए या 11,000 रुपए से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में जो ताउन करें, स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं और अकाउंट नंबर दिया उस पर डोनेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप अपने इन वीडियो को शेयर करके भी अपना ताउन दे सकते हैं, क्योंकि आपके जरिए से अगर आपने वीडियो शेयर किया और आपके जरिए से किसी ने ताउन कर दिया तो उसका अजर और सवाब भी आपके नामा अमल में लिखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमामी हजरात बगौर समाअत करें, यहाँ पर हम तमामी टीम के साथ हाजिर हैं। इससे पहले तमाम उत्तराखंड का दौरा किया, लोगों से मुलाकात हुई तो एक शिकायत सामने आई। शिकायत ये रही कि यहाँ पर ऐसा गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए जिस कॉलेज से दुनियावी और दीनी भी तालीम और तरबियत हासिल हो, जिससे कि दूसरे स्कूल में या कॉलेज में जाने की जरूरत न पड़े। गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। तमाम ही हजरात से ये मालूमात हुई तो आज हम यहाँ हाजिर हैं। इस लिहाज से हाजिर हैं कि एक गर्ल्स कॉलेज की तैयारी की जाए। आप जानते हैं कि अगर बेटा तालीम और तरबियत हासिल करता है वो तालीम चार दीवारी में रहती है, मगर बेटी अगर तालीम और तरबियत हासिल करती है तो चार दीवारी में नहीं, नस्ल सुधर जाती हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तालीम के लिए माँ की गोद से लेके कब्र तक हासिल करो। और करने का मकाम है। आज हमारी बेटियों कल्चर क्या हो रहा है, आज हमारी बेटियों के हालात क्या हो रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं कि कल्चर कितना खतरनाक, कितने हालात खराब हो रहे हैं। इसकी वजह यह है हमारी बेटियों पे तालीम और तरबियत नहीं है। अगर तालीम और तरबियत होती तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये हालात नहीं होते, बल्कि हर घर के अंदर तालीम तरबियत बेहिसाब होती और कोई भी कदम गलत नहीं उठाया जाता। तालीम और तरबियत की जरूरत है और तालीम और तरबियत के लिए हमारी पूरी टीम ने ये इरादा कर लिया है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा कॉलेज तैयार किया जाए जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हो, तरबियत हो
ہوں تو اس کے لیے تمام قوم مسلم سے پرخلوص گزارش ہے، یعنی کہ ہر فرد کی طرف سے 11 یا 111 روپے اس فاؤنڈیشن کو دیں۔ لہذا تمام ہی برادران اسلام سے گزارش ہے کہ 11ویں شریف کو یادگار بنائیں۔ یہ 11ویں شریف آ رہی ہے، اگلے 11ویں شریف آنے تک ایک کالج جہاں پر 2-4 ہزار بچیاں پڑھتی ہوں اور وہاں سے عالمہ بن کر، انجینئر بن کر، ڈاکٹر بن کے وہاں سے نکلیں، دوسرے کسی کالج کی ضرورت نہ پڑے، ایسا ایک کالج بنانے کے لیے ہماری تیاری ہے۔ لہذا تمام ہی قوم ملت سے پرخلوص گزارش ہے، 11 یا 111 اگر حسب حیثیت ہے تو اس سے زیادہ فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ السلام علیکم۔